बहुत ध्यान से देखिएगा ये वाली बात को जो मैं समझा रहा हूं। सर ये जीरोस और रूट्स क्या है? दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल्स एंड इक्वेशंस। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय लवली स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। मेरा नाम है गौरव सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ब्यूटीफुल सा चैनल विज्ञान नगर एकेडमी, जहां पर हम आपके लिए विशिष्ट ज्ञान अर्थात विज्ञान से रिलेटेड वीडियो लगातार लाते रहते हैं और गणित विज्ञान के क्षेत्र में आपको सक्षम बनाने की कोशिश करते रहते हैं, ताकि सारी प्रॉब्लम्स, जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो प्रॉब्लम आएगा वो खुद ही आप हैंडल कर सको। अभी हम क्लास 10th के सेकंड नंबर का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के पॉलिनोमियल क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले इसको वर्ड को ब्रेक डाउन करके देखते हैं तो क्या समझ आता है अपन को। पॉली प्लस नोमियल है ना। पॉली मीन्स होता है मैनी यानी बहुत सारे, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक मैथ्स में एक ऐसा एक्सप्रेशन, मैथमेटिकली एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, ऐसे टर्म्स को बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, इस वर्ड को ब्रेक डाउन करके हम लोगों ने देखा है ना, इसकी वर्ड मीनिंग से क्लियर हुआ कि जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसको बोलते हैं अपन पॉलिनोमियल। अब इसका थोड़ा ढंग का डेफिनेशन देखिए, ठीक है, तो क्या होता है ये पता चलेगा। देखिए आज के क्लास में मैं आपको डेफिनेशन तो पढ़ाऊंगा पॉलिनोमियल्स के, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे कि कितने कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, ये पता करेंगे हम लोग। यहां से स्टार्ट करते हैं। तो इसका जैसे डेफिनेशन देखते हैं हम पॉलिनोमियल्स का, तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें चार चीजें होनी चाहिए। एक एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन जिसमें क्या होनी चाहिए, चार चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट, सबसे पहले इसमें वेरिएबल होनी चाहिए, ठीक है, वेरिएबल्स होने चाहिए। सेकंड, कांस्टेंट होने चाहिए। थर्ड, कोफिशिएंट होने चाहिए। और फोर्थ वन इज कि इसमें ऑपरेटर्स होने चाहिए। ऑपरेटर्स इन द सेंस प्लस माइनस ये होने चाहिए। ये चार पॉइंट्स अगर किसी भी है ना एक्सप्रेशन में होता है, ये चार पॉइंट, तो हम बोल सकते हैं कि वो एक पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, पॉलिनोमियल के जस्ट बाद का जो चैप्टर है वो है इक्वेशंस। इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन में, सॉरी इक्वेशंस में। पहले एक्सप्रेशन देख लेते क्या कि जहां पे क्या होना चाहिए, वेरिएबल्स होने चाहिए, है ना। वेरिएबल जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूं x² - 6x + 7, क्या ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो इसमें हम चेक करेंगे पॉलिनोमियल में, है ना। हर समय वर्ड मीनिंग के थ्रू ही हम नहीं बोल सकते, मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते देखते। वेरिएबल है x, यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट है, हाँ 1 - 6 और 7 कांस्टेंट है। कोफिशिएंट क्या होता है? तो कोफिशिएंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट ही क्या होगा, एक कांस्टेंट ही होगा, लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन में। कब? जब वो वेरिएबल के मल्टीपल में होता है। जैसे कोई वेरिएबल है x का मल्टीपल यहाँ 1, तो 1 और 6 और 7 ये तीनों के तीनों कांस्टेंट है। यहाँ पे 1, 6, 7 तीनों कांस्टेंट है, बट कोफिशिएंट की बात किया जाए तो 1 और 6 सिर्फ कोफिशिएंट है ना, 7 कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है, वो कांस्टेंट है स्पेसिफिक कंडीशन में, क्योंकि उसका कोई वेरिएबल का मल्टीपल नहीं है। हाँ मैं मानता हूं उसको आप कि x⁴ बोल सकते हो × 1 में, बट प्रॉपर वेरिएबल, ठीक है, हम लोगों को चाहिए। ऑपरेटर्स प्लस माइनस है, हर जगह प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, चलेगा, है ना। इस टाइप के टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, ये हमने डेफिनेशन देखा। अब हम जा रहे हैं टाइप्स पे कि पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल के टाइप्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैं बताऊंगा डिग्री के बेस पे, है ना, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। कभी भी किसी चीज का क्लासिफिकेशन करते हैं, बंटवारा करते हैं, बांटते हैं, टाइप्स बनाते हैं, तो बच्चे लोग आपको ध्यान देना चाहिए कि टाइप भी किसी बेस पे होता है, किसी चीज के बेस पे होता है। अगर आप पॉलिनोमियल देखें तो 9th क्लास में एक पॉलिनोमियल चैप्टर था, ये जस्ट उसके आगे का है। यहाँ पे हम इसके जीरोस के बारे में पढ़ेंगे, वैल्यूज एंड जीरोस के बारे में पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के, और उसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि क्या वैल्यू रखता है जीरोस का। बट आपको पता होना चाहिए इसकी हिस्ट्री क्या होती है, तो ये इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आपको टाइप्स बताता हूँ, ताकि जब आप इनको सॉल्व कर रहे हो तो ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाओ, है ना, इजिली वे में, ग्राफिकल फॉर्म में। तो जैसे कोई भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होता है, जैसे यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब पावर 0 है। इसका मतलब क्या है, इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर। ठीक है, और वो पावर कैसे होनी चाहिए, एक तो ढंग से वेल एक्सप्रेसिव होना चाहिए, है ना, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, फर्स्ट थिंग। 3/2, 4/2, 5/2, 7/2 ऐसा अगर पॉलिनोमियल आ गया तो उसको पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे। एंड नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इनवर्स, जैसे x इनवर्स आ गया, वो सबको पॉलिनोमियल्स हम कंसीडर
नहीं करेंगे। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स किसके बेस पे? डिग्री के बेस पे। तो वो 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स हम लोगों को दिखाई देते हैं। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, इसी को 1 डिग्री बोलते हैं, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, 3 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर। 2 हो क्वाड्रेटिक और 3 हो क्यूबिक। ऐसा टाइप्स ऑफ इक्वेशन आप देखोगे क्वेश्चन में। ये किस बेस पे है? डिग्री के बेस पे, है ना। अब हम टर्म्स के बेस पे बोले पॉलिनोमियल, तो टर्म्स के बेस पे भी 3 टाइप के पॉलिनोमियल सामने आते हैं, है ना। ये टर्म्स के बेस पे बोला, ठीक। फिर मैं वेरिएबल के बेस पे बोलूंगा। टर्म्स तो कभी एक टर्म्स होता है उसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल जैसे कि डेफिनेशन में मैंने बोला था, नोमियल मींस क्या होता है बच्चों लोग? टर्म्स बोला था ना। तो मोनो का मतलब होता है एक और मियल्स का मतलब होता है टर्म्स, मोनोमियल्स। ठीक है, मोनोमियल्स। फिर बाइनोमियल्स यानी जिसमें 2 टर्म्स हो, ट्राइनोमियल्स जिसमें 3 टर्म्स हो, है ना। मोनोमियल्स जिसमें एक टर्म्स हो, जैसे वो हो गया 5x, है ना। एक टर्म्स भी पॉलिनोमियल बनाता है। बाइनोमियल्स x² - 4, ट्राइनोमियल्स है ना x³ - 5x, x² - 5x + 4। कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है, 1 2 3। ये क्या है? 2, और यहाँ पे सिर्फ 1 टर्म। एक होता है वेरिएबल के बेस पे। ठीक है, वेरिएबल के बेस पे पॉलिनोमियल्स भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है 1 वेरिएबल, एक होता है 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल। ठीक है बच्चा लोग, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। जितने वेरिएबल आपको दिखाई देंगे, अगर x दिख रहा है तो 1 वेरिएबल, x और y दिख रहा है तो 2 वेरिएबल, और x y एंड z भी दिख रहा है तो 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है ना। ये किसके बेस पे? वेरिएबल के बेस पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है पॉलिनोमियल और इक्वेशन में। जैसे पॉलिनोमियल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं f(x), ये हो गया पॉलिनोमियल्स, या px, fx कुछ भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये होता है पॉलिनोमियल। लेकिन अगर किसी पॉलिनोमियल के इक्वल में हमने 0 रख दिया, बच्चे लोग आई रिपीट, बहुत ध्यान से देखिएगा ये वाली बात को जो मैं समझा रहा हूं। अगर fx यानी किसी पॉलिनोमियल के इक्वल में 0 रख दिए तो वही पॉलिनोमियल बन जाएगा इक्वेशन। वही पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? इक्वेशन। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आगे क्लास में भी बात करेंगे कि पॉलिनोमियल कैसे इक्वेशन बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? पॉलिनोमियल की एक वैल्यू निकलती है, ठीक है, इक्वेशन की भी एक वैल्यू निकलती है, लेकिन पॉलिनोमियल की वैल्यू के साथ साथ पॉलिनोमियल्स में निकलते हैं जीरोस। ठीक है, जीरोस। वैसे ही इसमें इक्वेशंस में जो काम करते हैं, देखो पॉलिनोमियल्स में जो काम करेगा जीरोस, वही काम इक्वेशंस में भी करेगा, लेकिन उसको बोलते हैं हम लोग रूट्स। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? रूट्स। क्योंकि अभी लड़ाई जो होगी आगे चल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के साथ साथ उस साइड अपन देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इन दोनों के बीच लड़ाई होगी। यहाँ पे पॉलिनोमियल के जीरोस बनते हैं और इक्वेशंस के रूट्स बनते हैं। सर ये जीरोस और रूट्स क्या है? हालांकि उसको हम आगे क्लासों में देखेंगे। मैं आपको एक थोड़ा सा क्विक इसका एक छोटा सा डेफिनेशन बता देता हूँ। जो भी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करता है, जो वैल्यू पॉलिनोमियल को क्या करता है? सेटिस्फाइड करता है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? जीरोस। ठीक है, और जो वैल्यूज इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोल के चलेंगे? यस, रूट्स। क्या बोल के चलेंगे बच्चे लोग? रूट्स। तो ये डिफरेंस होता है इनमें। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है? इसको सॉल्व नहीं कर सकते और इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते। इक्वेशन की कोई ना कोई वैल्यू आती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ x² - 5x + 6 = 0। ठीक है, ये अगर इक्वल में 0 नहीं रहा, सिर्फ इतना रहा x² - 5x + 6, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल। सॉल्युबल नहीं है। सॉल्युबल नहीं होता, इसलिए इसकी वैल्यूज निकालते हैं कुछ ना कुछ p(x) या f(x) लेके, और उसके जीरोस फाइंड करते हैं। लेकिन इक्वल में 0 हो गया, इसका मतलब यह है कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी। जैसे मैं ये बोल देता हूँ 2 और 3, ये क्या होंगे? इसके रूट्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक इक्वेशन है। बट अगर ये इक्वेशन नहीं होता, पॉलिनोमियल होता, तो यही 2 और 3 उसके क्या होते? जीरोस होते। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल्स एंड इक्वेशंस। उम्मीद करता हूँ बच्चे लोगों को ये बात समझ आ रहा होगा। मैं अपना एक प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को एक सिंपल वे में समझाने का कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स की चलिए जीरोस आपको पता चला। अब इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे जीरोस का कि क्या होता है जियोमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, आगे की क्लास में
है ना। जैसे ही हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे तो इसके हम लोग थोड़ा डेप्थ में जाएंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग में पॉलिनोमियल्स के, तब हम देखेंगे इस बात को और अच्छे से। तो कभी भी जियोमेट्रिकल मीनिंग अगर ऑफ जीरोस देखा जाए तो देखो जीरोस एक ऐसी वैल्यू होती है ना, जो क्या करता है, इसके बारे में अभी नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से बात करेंगे। मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसका एक ग्राफ बनता है ना कोई पॉलिनोमियल्स रहता है, जैसे लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है ना, इसका कुछ ना कुछ ग्राफ बनता है। लीनियर वर्ड का मतलब ये होता है स्ट्रेट लाइन मिलेगा ही मिलेगा, है ना, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, है ना। तो हमारा जियोमेट्रिकल मीनिंग से तात्पर्य होता है कि हमारा जो ग्राफ है ना, पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट करता है, कितने बार काटता है, नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, नंबर ऑफ टाइम्स, जिसमें ग्राफ क्या करेगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, है ना, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरसेक्टिंग। चलिए आप समझ जाएंगे, उतना ही ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर लीनियर इक्वेशन बोला जाए, ओरली में बोल रहा हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल, इसका मतलब यह है कि अगर उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो एक बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा होगा, है ना, जैसे पैराबोला, है ना, पैराबोला का इक्वेशन जो बनेगा, है ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, a इज नॉट इक्वल टू 0 तभी क्वाड्रेटिक है, ठीक। अगर a इज ग्रेटर देन 0 या a इज लेस देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 होता है तो ये अपवर्ड होता है, a इज ग्रेटर देन 0 हुआ तो वो अपवर्ड कर्व बनेगा, अपवर्ड कर्व बनेगा यानी ऊपर की साइड बनेगा, और यही डाउनवर्ड बन जाएगा जब a इज लेस देन 0 होगा, डाउनवर्ड, है ना। तो ये सिंपल तरीका है जिससे हम लोग कर्व बता सकते हैं कि कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा इसके। ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, क्यूबिक में क्या होगा, वो 3 टाइम्स टकराएगा। इसको ही हम लोग एक्सरसाइज, है ना, 2.1 में मैं आराम से और अच्छे से समझाऊंगा इसको डेप्थ में, लेकिन आप लोगों को आज पता होना चाहिए। मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने सबसे पहले डेफिनेशन देखा, किसका, पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बताए, और डिफरेंस पता किए किसके किसके बीच, पॉलिनोमियल्स और इक्वेशंस के बीच क्या डिफरेंस होते हैं, और जीरो रूट्स की क्या बातें होती है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये देखें, ठीक है। उसके साथ साथ में थोड़ा सा ग्राफिकल मीनिंग बताया हूं। इसके बाद का हम लोग एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन है जिसमें 6 पार्ट्स है, उसको हम आराम से कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों लोगों को ये बात समझ आई होगी। जो भी टॉपिक हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से, वो आप लोगों को समझ आया होगा। और जो दोस्त यार जो मैथ्स के से अछूते हैं या मैथ्स उनको समझ नहीं आता है, जिनको थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम जाता है, उम्मीद करता हूँ सभी आप लोग उन लोगों तक ये बात शेयर करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।